वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आइल्स स्पीकिंग टेस्ट की। इसमें मैं बात करने वाली हूँ पार्ट 1 क्वेश्चंस विद आंसर्स की। अगर आप ये क्वेश्चंस एंड आंसर्स अच्छे से समझ लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि कैसे आंसर्स देने हैं, तो आप इजीली 7 बैंड स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हमारा एग्जाम स्टार्ट होता है, एग्जामिनर हमें सबसे पहले पूछता है व्हाट इज योर फुल नेम। तो हमें इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन सिंपली से माई फुल नेम इज़ डैश। जो भी आपका नाम है, आप अपना नाम बता सकते हैं कि माई फुल नेम इज़ whatever is your name, and then the second question can be what should I call you, and you can simply say you can call me with my first name. जो भी आपका फर्स्ट नेम है आपको वो बोलना है, ये नहीं कहना है कि कॉल मी बाय फर्स्ट नेम। यू कैन कॉल मी लेट्स से अगर किसी का नाम है सिमरनप्रीत सिंह, देन यू कैन से यू कैन कॉल मी सिमरन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन आई सी योर आइडेंटिफिकेशन प्लीज। तो आपको सिंपली उनको अपना पासपोर्ट हैंड ओवर नहीं करना, यू शुड से या श्योर हियर इट इज। तो इस क्वेश्चंस के बाद जो आपके मेन क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, या तो आपको आपकी स्टडी के बारे में पूछेंगे या फिर आपको वो आपके होम टाउन के बारे में पूछेंगे। होम टाउन के बाद वो आपको हॉबीज, आपको टीवी या मूवीज या फिर नेटफ्लिक्स या ऐसे किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं जो आपसे रिलेटेड है, जो आपको पसंद है या नहीं पसंद है, आपके इंटरेस्ट, हॉबीज, आप लेजर टाइम कैसे स्पेंड कर सकते हैं। तो आज हम इसमें बात कर रहे हैं अपने होम टाउन के बारे में। So the first question can be where do you live, and this is just an example. आप जहाँ पे भी रहते हैं आप उसके अकॉर्डिंगली अपने आंसर जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। So you can say I live in Amritsar. It's a holy city located in the state of Punjab. It's a famous for its historical monuments and religious places such as Golden Temple. और एक बात मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे होते हैं कि वो बार बार एंड ऐसे यूज़ करते हैं। तो जब भी आप बोल रहे होते हो, यू डोंट हैव टू से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड religious places. So make it sound bit softer, and instead of saying and, just say and. So this line you should you should say it as it's a famous place for its historical monuments and religious places such as Golden Temple. और आपको जब आप आंसर दे रहे हैं आपको थोड़े से पॉज भी लेने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अपने आंसर्स मेमोराइज भी करते हैं, मतलब वो याद करके जाते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हम ये आंसर बोलेंगे। वो ठीक है, अगर आपको मेमोराइज करना सही लगता है आप मेमोराइज कर सकते हैं, बट उसको जो आपने मेमोराइज किया है उसको एक ही फ्लो में मत बोलिए। एटलीस्ट साउंड लाइक अ नेटिव स्पीकर, ऐसे बोलिए कि जैसे आप उनको कुछ बता रहे हैं, आप उनसे कुछ बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो बीच बीच में आपको 3 सेकेंड्स का पॉज लेना ज़रूरी है। And next question is what do you like most about your city, or it can be describe a bit about your hometown. इस क्वेश्चन में आपको आपके होम टाउन के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपने अपने होम टाउन के बारे में आंसर देना है। So this can be my hometown Amritsar has historical and cultural background. It's a very interesting place to live. My city is famous for its diverse attractions like Golden Temple, Jallianwala Bagh and Wagah border. So this can be your answer. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है पार्ट 1 में स्पेशली, आपको यस और नो में आंसर नहीं देना। ये नहीं है कि आप यस और नो नहीं बोल सकते क्वेश्चन के स्टार्टिंग से पहले। द ओनली थिंग इज अवॉइड वन वर्ड आंसर्स, क्योंकि आपको वहाँ पे टेस्ट में आपको अपनी इंग्लिश शो ऑफ करनी है, आपको बताना है कि आप कितनी ज़्यादा इंग्लिश बोल सकते हैं, कितनी ज़्यादा इंग्लिश में बातचीत करने में आप कंफर्टेबल हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको वो पूछेंगे डू यू लाइक म्यूजिक और आप सिंपली आंसर दे दें नो आई डोंट, ये आंसर गलत नहीं है, बट द ओनली थिंग इज कि इसके बेसिस पे आपको अच्छे बैंड स्कोर नहीं आएंगे। अगर उसको आप एलाबोरेट करेंगे, अगर उसी आंसर को आप 2-3 सेंटेंसेस में बताएंगे,
देन आपको बैंड स्कोर मिलेंगे. सो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी, विल यू लिव इन योर सिटी इन द फ्यूचर? तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपने शहर में फ्यूचर में भी रहेंगे या नहीं रहेंगे. यू कैन सिंपली से, आई लिव हियर विद माई पेरेंट्स बट आई एम प्लानिंग टू गो for my higher education. I'm planning to go abroad for my higher education. Once I will complete my study program, I will definitely come back and join my family here. So, आपने उनको बता भी दिया कि मैं बाहर जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस आके डेफिनेटली अपने परिवार के साथ यहीं रहना चाहता हूँ. इस क्वेश्चन का कई स्टूडेंट्स आंसर देते हैं, yes I will live in my city in the future. अगर आप ऐसे नर्सरी क्लास के स्टूडेंट जैसे आंसर देंगे तो डेफिनेटली आपको 5 या 5.5 बैंड स्कोर ही मिलेंगे. सो मेक श्योर आप ये सोच के आंसर्स दें कि आप ग्रेजुएट हैं और मे बी आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, तो आपका इंग्लिश का लेवल कितना हाई होना चाहिए. एटलीस्ट इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेंटेंस बोलने बहुत ज़रूरी हैं. क्या बोलना है आपको उसके फ्यूचर के रिलेटेड, दैट्स डिपेंड्स ऑन यू. ये नहीं कि आपको यही 2 लाइनें बोलनी. जस्ट एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि आपका आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is your favorite leisure activity, or how do you spend your free time, or do you have a hobby? So कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो एक क्वेश्चन आपको 10 तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकते हैं. सो उसका मतलब सेम ही होता है. सो इस क्वेश्चन का स्पेसिफिकली आपको आंसर ऐसे देना है, well, like other people, I do have a hectic schedule. My work takes up a lot of time during the weekdays. So on the weekends, I love to go out with family and friends. I do not have much time for hobbies, but I enjoy reading books, especially ebooks, because you can have access to an ebook anywhere on your cell phone or a laptop. Next question is, do you think teachers or parents should encourage their students or kids to have a hobby? I believe yes. Whether it's teachers or parents, they should definitely encourage kids to have certain hobbies. During the school days, children can learn different forms of art through their hobbies, which can turn into a full-time career option later in the life of that individual. Hobbies can definitely help a child grow out of their comfort zone and learn new things. तो ऐसे आपको एक टॉपिक के बारे में 3 या 4 या मैक्स 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. फिर उसके बाद आपको वो किसी और टॉपिक पे 3 या 4 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे. एंड देन द एग्जामिनर माइट से, ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट मूवीज. एंड देन द फर्स्ट क्वेश्चन कुड बी, do you enjoy watching movies? And you can say, well, for sure, I love watching movies. I prefer movie over a TV show. I can watch movies all day during the weekends and sometimes during the weekdays too. Next question could be, what type of movies do you like the most? I'm a huge fan of watching thrillers or horror movies. I always watch the trailer before playing a movie. If the trailer has suspense and the movie have a good rating on the internet, I would definitely go for it. So ये मैं सिंपल से तरीके से उनके जवाब दे रही हूँ कि अगर मुझे पूछा जा रहा है कि मुझे मूवीज़ पसंद है, कौन सी टाइप की मूवीज़ पसंद है, तो आपको जिस भी टाइप की मूवी पसंद है वो बता सकते हैं. और अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से आंसर दे सकते हैं. नेक्स्ट इज, व्हाट डिड यू वॉच ऑन टीवी व्हेन यू वर अ चाइल्ड? सो यू कैन से, when I was a child, my parents always encouraged me to spend more time doing outdoor activities rather than watching TV. I only had the chance to watch TV on Sundays, and I loved watching cartoons over movies. Don't forget to like, comment and subscribe.